वैद्य हंसराज चौधरी पहुंचे हिमाचल। कई आयुर्वेद व खगोल चिकित्सा संस्थानों का किया दौरा। मैंचीखांग मेडिकल कॉलेज के सचिव से मुलाकात कर नवाचारों पर की चर्चा। शुक्रवार को श्री नवग्रह आश्रम के वैद्य हंसराज चौधरी ने हिमाचल प्रदेश के मैक्लोडगंज व धर्मशाला में तिब्बती पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के संस्थानों का अवलोकन किया। तिब्बत की निर्वासित सरकार के विभिन्न संस्थानों का दौरा करते हुए चिकित्सकों व विशेषज्ञों से जानकारी प्राप्त की और मिलकर आयुर्वेद, खगोल व पारंपरिक चिकित्सा पद्धति से उपचार करने की योजना पर चर्चा की। उल्लेखनीय है कि मोतीबोर खेड़ा के श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान के संस्थापक वैद्य हंसराज चौधरी भूटान, नेपाल होते हुए धर्मशाला के मैक्लोडगंज स्थित तिब्बत की निर्वासित सरकार द्वारा चलाए जा रहे मैंचीखांग मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां पर ज्योतिष, खगोल विज्ञान और पारंपरिक जड़ी बूटियों के जरिए चिकित्सा की जाती है। यहां पर देश विदेश के करीब 150 स्टूडेंट डॉक्टर की डिग्री की पढ़ाई कर रहे हैं। वैद्य चौधरी ने मैंचीखांग मेडिकल कॉलेज के सचिव सेरिंग फुसांग से भेंट की और उनके साथ आयुर्वेद और हिमालयन पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को सम्मिश्रित करते हुए एकीकृत चिकित्सा नवाचार संबंधित योजनाओं पर बात की। उन्होंने वहां स्थित संग्रहालय, हॉस्पिटल और दवा निर्माण इकाई तथा मेडिसिनल प्लांटेशन भी देखे। चौधरी ने बताया कि भविष्य में मैंचीखांग मेडिकल कॉलेज और श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान मिलकर विभिन्न रोगों के पारंपरिक उपचार की दिशा में काम करेंगे। मैंचीखांग मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर और विद्यार्थी नवग्रह आश्रम आएंगे। हंसराज चौधरी ने बताया कि हिमालय क्षेत्र की 3000 वर्ष से भी प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, जिसे सोवा रिगपा के नाम से जाना जाता है, जिसे भारत के आयुष मंत्रालय से भी मान्यता मिली हुई है। यह प्राचीन विज्ञान, ज्योतिष, खगोल शास्त्र, मानव मन और जंगली जड़ी बूटियों के पारंपरिक ज्ञान पर आधारित है। इससे विभिन्न असाध्य रोगों का बहुत सरलता से उपचार किया जाता है। चौधरी ने धर्मशाला स्थित तिब्बती पद्धति से कैंसर चिकित्सा करने वाले चिकित्सकों से भी भेंट की तथा उनके साथ विचार विमर्श किया। इसके पश्चात उन्होंने तिब्बती निर्वासित सरकार के निर्वाचन आयोग, उच्चतम न्यायालय, स्वास्थ्य विभाग, प्रकाशन अनुभाग, विदेश मंत्रालय तथा संसद भवन और दलाई लामा बौद्ध विहार का भी विजिट किया। उन्होंने बताया कि भूटान, नेपाल और तिब्बत तथा भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में अद्भुत साम्यता है। आयुर्वेद और सोवा रिगपा तो 90% मिलते जुलते हैं। इन चिकित्सा पद्धतियों को मिलाकर लोकहित में आम लोगों का निःशुल्क उपचार करना चाहिए। हम इस वक्त हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में हैं, जहाँ पर परम पूज्य दलाई लामा विराजते हैं और यहाँ बहुत बड़ी तिब्बती बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों की आबादी रहती है। उनकी अपनी यहाँ पर CTA करके उनका अपना एक पूरा ऑफिस है। इसी जगह में मैंचीखांग नाम से एक मेडिकल कॉलेज है और जो तिब्बतियन पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है उसको लेकर के पूरे भारतवर्ष में 59 जगहों पर उनके अपने हॉस्पिटल्स चलते हैं और वो तिब्बत से अपने साथ जो ज्ञान लेकर गया है चिकित्सा का, उस चिकित्सा पद्धति को भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को स्वस्थ करने के काम में लगते हैं। तो आज हम यहाँ मैंचीखांग के जो सेक्रेटरी हैं यहाँ के प्रशासन के श्री सेरिंग फुसांग, उनसे मिलने आए हैं। नमस्ते सर। जी नमस्ते। आप जरा मैंचीखांग के बारे में बताइए कि ये क्या आपका इंस्टीट्यूट क्या है? जी हमारी इंस्टीट्यूट जो है तिब्बती चिकित्सा एवं ज्योतिष जो पारंपरिक जो विधि रही है उसकी संरक्षक और उसकी बचाव और उसके अध्ययन के लिए और प्रशिक्षित करने के लिए यहाँ संस्था स्थापित की गई है सन 1961 में। और यहाँ हमारे अपने चिकित्सा शिविरों के लिए पूरे भारत के प्रांत में वहाँ के लिए हम औषधि का निर्माण भी करते हैं और चिकित्सा और ज्योतिष में प्रशिक्षण भी देते हैं छात्रों को। और 2010 में भारत सरकार ने हमारी इसी विधि को सोवा रिगपा के नाम से मान्यता भी दी गई है। इसलिए ये आज से सन 62 साल
इस संस्था के अभी कार्य अभी चल रही है। आपने कहा कि सोवा रिगपा कितना पुराना ये पद्धति है? ये बहुत पुराना है, शायद 3000 साल से भी अधिक पुराना है, क्योंकि इसकी जो पहले जो ग्रंथ जो चिकित्सा की विधि लिखी गई है 6th सेंचुरी, इस तरह के इतिहास में इस तरह के लिखाए गए हैं। जी। और आपके ये जो स्टूडेंट चिकित्सक बनते हैं, इनका कितने साल का प्रशिक्षण होता है? जी हाँ, 12वीं के बाद इनको यहाँ एक परीक्षा देनी होती है, उसके बाद यहाँ दाखिला होती है और 6 वर्ष के बाद ये चिकित्सक बन जाते हैं या ज्योतिष बन जाते हैं। तो ये बहुत एक खास बात है कि आपके यहाँ ज्योतिष को और जो मतलब एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी एंड जो आपका जो हीलिंग प्रोसेस है, जी, जो मेडिसिन है जी, इनको आप कंबाइन करके ये करते हैं। जी। तो इसके बारे में ज़रा बताइए, ये क्या है? तो ज्योतिष ये बताते हैं कि हर मनुष्य हर एक वर्ष में जो ऋतु है, ऋतु इसी के हिसाब से मनुष्य के अपने शरीर के जो में बदलते रहते हैं। इस हिसाब से इस चिकित्सक को इसका ज्ञान होना चाहिए। जब उनकी नाड़ी परीक्षण करती है तो ये नाड़ी में जो भी उतार चढ़ाव होता है ये ऋतु के हिसाब से भी हो सकता है, ये भी उनको समझना चाहिए। और उनके अपने क्या बोलते हैं रोग के वजह से भी नाड़ी में जो भी तब्दील होते वो भी उनको पता होना चाहिए। दूसरा कि ये कि जब चिकित्सक औषधि हम वनस्पति जगत से औषधि लेते हैं तो उसके लिए भी कोई नियुक्त समय होती है जिसमें औषधि का उसमें गुण होता है। वैसे तो पौधा दिखते हैं मगर उसमें औषधि का गुण तभी होता है जब उसको सही समय पर ले लें। तो इस तरह का बीच में संबंध इस तरह बताते हैं। और ये आपका जो चिकित्सा पद्धति है उसका इस्तेमाल क्या केवल तिब्बत से आए हुए लोग ही करते हैं या सभी प्रकार के लोग करते हैं, और उनके रिजल्ट्स कैसे हैं? अभी तक तो पढ़ाई भी तिब्बती भाषा में पढ़ाया जाता है और यहाँ जो जिनको तिब्बती आता है वो आराम से इस प्रशिक्षण ले सकता है। जैसे जापान से कोई आता है, कोई रशिया से आता है, हमारे यहाँ हिमालय से भी आता है, लद्दाख, लाहौल स्पीति से भी आते हैं। और हमारे अपने लोग भी तो वैसे भी तिब्बती इनको आते हैं, तो ये यहाँ से ज़्यादातर ये इन्हीं प्रशिक्षण लेते हैं। जी। और इलाज सब लोग लेते हैं? इलाज सभी के लिए, मतलब इसमें कोई भेद नहीं है। जी। तो आप हिज होलीनेस का किस तरह का ब्लेसिंग है आपके इस पूरी पद्धति पर? हिज होलीनेस हमेशा इस संस्था के ऊपर इनके ब्लेसिंग होते रहते हैं और हमारे छात्रों को जब ये छात्र यहाँ से पढ़ाई होके जाते हैं तो उनके दर्शन भी होते हैं और उनकी वार्तालाप भी होते हैं। हमारे साथ नवग्रह आश्रम मोतीबोर का खेड़ा, रायला, भीलवाड़ा, राजस्थान, भारत के मुख्य वैद्य, संस्थापक और थिएटर आर्टिस्ट, पोएट और कई प्रकार की मल्टीपल आयामों को जीने वाले व्यक्ति वैद्य हंसराज चौधरी जी हैं। आज इन्होंने यहाँ पर सोवा रिगपा जो तिब्बतियन जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है और उनका जो मेडिकल कॉलेज है, यहाँ के म्यूजियम का विजिट किया, यहाँ सेक्रेटरी साहब से मुलाकात किया, वो डॉक्टर साहब से मिलने वाले हैं, यहाँ के और चीज़ों को भी उन्होंने देखा है। तो आइए हम जानते हैं कि उनको कैसा लगा। आपको मेंसी खांग आकर कैसा लगा? सर, मेंसी खांग आके मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं मेरे घर पे ही हूँ और आयुर्वेद की पहियर में आ गया हूँ। मतलब जैसे आयुर्वेद का जो भारत की जो आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली है, महर्षि चरक, सुश्रुत, वाग्भट, उसका 95% जो है वो सोवा रिगपा में है। मतलब औषधियाँ तोड़ने का समय, उनका ज्योतिषीय ज्ञान, उनको सुखाने की विधि, उनके अंदर जो पोटेंसिटी है यानी कि उसके अंदर जो औषधि तत्व है उनका ज्ञान। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से पहले मौखिक पद्धति से ज्ञान आगे बढ़ता था उसी तरीके से, क्योंकि ये 3000 से अधिक वर्ष पुरानी चिकित्सा पद्धति है,
तो और जैसा भी सेक्रेटरी साहब ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि चिकित्सा किसी को भी दी जा सकती है, उसके इसी तरीके से वासुदेवाय कुटुंबकम जो है, तो वो पूरा भारत भी इसमें विश्वास करता, आयुर्वेद तो करता ही है। तो मैं तो कहता हूँ कि ये जैसे सोवा रिपा और आयुर्वेद दोनों भाई हैं। एक खास बात अभी आप दोनों की कॉन्वर्सेशन से निकल करके आई, जैसा सैनिक साहब ने भी कहा कि कैंसर जिसको बहुत भयानक बीमारी बना करके दुनिया को डराया जा रहा है और उसकी वजह से वो केवल रिपोर्ट आने से ही लोग आधा मर जाता है, लेकिन जिस तरह का उन्होंने कहा कि हर बीमारी कैंसर नहीं होती है जी, और आपने भी कहा कि हर ट्यूमर जो है उसमें कैंसर नहीं होता है। तो जो मैंची खांग कह रहा है वही नवग्रह आश्रम जी कह रहा है, बिल्कुल वही। तो आपको यहाँ आके लगा कि क्योंकि धर्मशाला कैंसर चिकित्सा के लिए भी बहुत पॉपुलर है, बहुत जगहों पे उनका भी चर्चा होता है और आपका इंस्टीट्यूट भी कैंसर चिकित्सा में बहुत अभी नाम है, तो आपको यहाँ आके लगा कि दोनों के बीच में कोई समानता है? सब बड़ी समानता ये है कि कैंसर, मैं भी यही कहता हूँ, यानी कि नवग्रह आश्रम संस्थान भी यही कहता है और मैंची खांग जो इंस्टीट्यूट है वो भी यही कहता है कि कैंसर चिकित्सा का विषय नहीं है, कैंसर प्रबंधन का विषय है। कैंसर इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट, कैंसर इज द ओनली सब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट। मतलब एक छोटा सा हिस्सा कैंसर है, बाकी तो पूरा लूटने का। और मैं तो साफ शब्दों में कहता हूं कि आज की जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति है, वो चाहे अमेरिका की है, चाहे चाइना की है, चाहे रशिया की है, चाहे जर्मनी की है, चाहे यूके की है, वो केवल जांचों पर आधारित लोगों में भय स्थापित करता है और उस भय के मारे आदमी आधा मर जाता है। साहब मौत से किसको डर नहीं लगता है, परंतु आयुर्वेद भी ये चाहता है और सोवा रिपा भी ये चाहता है कि लोगों को जो वास्तव में बीमारी, हाँ कैंसर है तो हम कहते हैं कि कैंसर है, परंतु 100 लोगों में से 5 को कैंसर होता है और 95 को ऐसा कह दिया जाता है कि आपको कैंसर है। तो मैं इस बात से सहमत हूँ। आपसे आखिरी सवाल ये है कि भविष्य में आप दोनों चिकित्सा पद्धतियां जी, क्योंकि अगर आप कहते हैं कि 95% सिमिलरिटी है आप लोगों में, और जैसा हमको म्यूजियम में जैसा सैनिक साहब ने भी बताया कि ये गुरु शिष्य का संबंध भी है, भारत एक तरीके से गौतम बुद्ध की धरती रहा है और यहाँ से बुद्धिज्म पूरे विश्व में गया और यहाँ से आयुर्वेद का ज्ञान भी गया। और बहुत आश्चर्य की भी ये बात है कि जब भारत से बौद्ध धर्म का सब कुछ खत्म हो गया तो जो यहाँ से जाकर के तिब्बत में संरक्षित किया गया वही लौट करके वापस भारत में आया। तो हम गुरु शिष्य भी हैं और शिष्य गुरु भी हैं, तो दोनों ही तरह की चीजें हैं। तो भविष्य में कैसे नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान और मैंची खांग मिल करके काम कर सकता है, मतलब आयुर्वेद और सोवा रिपा कैसे मिलके काम कर सकता है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? इसके बारे में मेरे दिमाग में 2 प्लान है। पहला प्लान तो ये कि यहाँ जितने डॉक्टर्स ट्रेनिंग कर रहे हैं या इनके जो हेल्थ वर्कर्स हैं या यहाँ के जो प्रैक्टिशनर डॉक्टर्स हैं वो नवग्रह आश्रम पधारे, तो हमारे वहाँ के लोग भी यहाँ आए और यहाँ की जो वनस्पति है उसको, यहाँ की सोवा रिपा की जो अपनी वोकेबुलरी है, अपनी जो बुक्स हैं, अपने जो, क्योंकि बॉटनिकल नेम तो पूरे विश्व में वही है, तो उस बॉटनिकल नेम से भी हम काफी मतलब मदद हमें मिल सकती है। तो मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है, मैं तो ये संकल्प कर चुका हूँ कि मैं मतलब दलाई लामा को आदरणीय गुरुदेव को साक्षी मान के, और चूंकि मैं ओशो का सन्यासी हूँ तो बुद्ध से तो मैं बहुत करीब हूँ, तो मतलब बिना बुद्ध के मैं नहीं जी सकता, सीधी बात। तो मैं तो तैयार हूँ और ये संस्थान भी जैसे सेक्रेटरी साहब ने कहा कि तैयार है, तो हम तो बहुत मिलकर काम करेंगे और 2 और 2 4 नहीं होंगे, हम 2 और 2 22 के बराबर होंगे, मतलब बहुत अच्छा सा काम करेंगे, क्योंकि 2 भाई 2 गुरु 2 शिष्य। थैंक यू वेरी मच सरीफ साहब, और थैंक यू वेरी मच कंसराज चौधरी जी, और थैंक यू वेरी मच हमारे जो कैमरामैन लखन सालवी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने इन दोनों वीडियोस को किया। थैंक यू।